छत्तीसगढ़ मध्याह्न भोजन मजदूर एकता यूनियन C2 के बैनर तले मध्याह्न भोजन कर्मी धमतरी के द्वारा अपने 10 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन बिलाई माता मैदान में किया गया। धरना के पश्चात रैली निकालकर अनुविभागीय अधिकारी धमतरी को अपने 10 पत्र सौंपे गए और अपने मांग पत्र में मध्याह्न भोजन कर्मियों का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा मध्याह्न भोजन मजदूरों को मात्र 1500 मानदेय मिल रहा है, जबकि शासन के घोषणा के मुताबिक कलेक्टर दर पर लागू होना चाहिए था। वर्तमान वेतन में उनका जीवन गुजारा संभव नहीं है, इसलिए हाईकोर्ट के निर्णय अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त शासकीय प्राथमिक शाला में कार्यरत रसोइया कर्मियों को श्रमिक दर के अनुसार 306 रुपए प्रति दिन एवं मासिक 9180 रुपए प्रदान किया जाना चाहिए। ₹306 रोज कलेक्टर दर देना होगा। कलेक्टर दर से कम पैसा मिला तो आने वाले समय में 1.5 घंटे का ही काम करेंगे, ये भी भूपेश सरकार को हम बता देना चाहते हैं। इससे कम में कुछ नहीं होगा, इससे कम में कुछ नहीं होगा। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 306 रुपए कलेक्टर देना होगा, देना होगा, देना होगा। 306 रुपए कलेक्टर दर प्रतिदिन देना होगा, देना होगा, देना होगा। रसोईया सहायक का एक हो, रसोईया सहायक का एक हो, रसोईया सहायक का आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एक हो, रसोईया सहायक का आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एक हो। आवाज दो, आवाज दो। परिचय देंगे। मेरा नाम राधा बाई दिल्ली है, मैं ग्राम छाती की रहने वाली हूँ और हम लोग यहाँ मतलब शिक्षा मंत्री के पास भी गए थे कि हम लोगों का कलेक्टर दर मिलना चाहिए, लेकिन वहाँ बोले कि हो जाएगा करके, जहाँ भी जाते हैं हो जाएगा करके कहते हैं। हम लोग इतना मेहनत करते हैं, 6-6 घंटा काम करने के बावजूद हमको 50 रुपये रोज़ी मिलता है। 50 रुपये में तो खर्चा भी नहीं होता। आपके बच्चे तो 2-3 लोग हैं, क्या आप लोग भी तो पढ़ाते होंगे, तो आपको खर्चा मालूम है। और हम तो एकांकी महिलाएं हैं, हम लोग कैसा अपना गुजारा कर रहे हैं हमको पता है साहब। 1170 रुपये तो गैस सिलेंडर का है, 2600-2700 टिपा का तेल का रेट है, उसमें हम लोग 1500 रोज़ी कमाते हैं महीने का, तो क्या खर्चा निकल पाएगा? हम सरकार से पूछना चाहते हैं, आप लोग तो एक जूता पहनते होंगे ना, वो भी 2 लाख 3 लाख के होंगे जूता पहनते वो, और हम लोगों को देते हैं 1500 रुपये। इतने में हो पाएगा? नहीं होता। सरकार आप लोग को जानना चाहिए कि रसोइयों को कितना मजबूरी होता है काम करने में। हम लोग जहाँ जाते हैं वहाँ हम लोगों का कोई नहीं सुनता, तो हम सरकार से बस यही कहना चाहते हैं कि कलेक्टर दर 306 रुपया देना चाहिए और सभी रसोइयों का मांग पूरा होना चाहिए, बस इतना कहना चाहते हैं। परिचय देंगे। मेरा नाम अनसुईया कंडरा है, मैं छत्तीसगढ़ मध्याह्न भोजन C2 यूनियन की जिला अध्यक्ष हूँ। आज जो आप लोग का आयोजन था किस संबंध में था और क्या कहाँ जाकर व्यापक अपने संबंध बताएं? आज जो हम लोग का यहाँ धरना स्थल पे बैठे हैं, तो कलेक्टर मांग को लेकर बैठे हैं यहाँ। जो भूपेश सरकार ने वादा किया था चुनाव के पहले, चुनाव में आने से पहले, कि रसोइयों को कलेक्टर दर देंगे, उसी को लेके यहाँ धरना स्थल बिलाई माता मंदिर के पास बैठे हैं और यहाँ से रैली निकाल कर अब हम अपना ज्ञापन सौंपने SDM ऑफिस SDM साहब को देने जाएंगे। परिचय देंगे। मेरा नाम समीर कुरैशी है, मैं छत्तीसगढ़ मध्याह्न भोजन मजदूर एकता यूनियन C2, इसका पंजीयन क्रमांक 717 है, उसका राज्य का मैं संरक्षक हूँ जी। आज किन मुद्दों को लेकर आपने बैठक रखी और रैली निकालेंगे SDM का? हम लोगों का मुद्दा कोई नया नहीं है। मुद्दा ये है कि मध्याह्न भोजन में काम करने वाले मिड डे मील वर्कर जो इनको कहते हैं, पूरे हिंदुस्तान में 25 लाख हैं
और केंद्र सरकार के अंतर्गत जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको देखें तो सबसे ज़्यादा 675 रुपया केरल सरकार देती है एक रसोइया को प्रतिदिन, और सहायिका को देती है 600 रुपया। उसी के आप बनिवस देखेंगे कि तमिलनाडु के अंदर जो रसोइयों को उन्होंने पद ख़त्म कर दिया, उनको 4 क्लास का चपरासी ग्रेड में ले आए हैं और 17,000 रुपये उनको दे रहे हैं, स्थायी कर दिया उनको। वो खाना भी बनाते हैं, स्कूल का काम भी करते हैं। हमारा मानना है कि बिलासपुर हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिया है राज्य सरकार को, जिसमें कहा है कि 306 रुपया 67 पैसा यानी ये प्रतिदिन रहेगा, इसका 9,180 रुपया होता है। उस फैसले को लागू करो और 1 अप्रैल 2022 से एरियर सहित रसोइयों को पैसा दिया जाए। ये लोग सुबह 9 बजे से लेके 9:30 बजे से लेके स्कूल में जाते हैं, पूरा काम करते हैं और 4 बजे तक अपने घर आते हैं। इनके पास सबसे ज़्यादा ये शोषित पीड़ित तो यही हैं। तो हमारा मानना है कि राज्य सरकार से अपील है कि आने वाले 6 तारीख का जो बजट है उस बजट में कलेक्टर दर की घोषणा करें। जिस प्रकार से आंगनबाड़ी वाले कार्यकर्ता सहायिका आंदोलन कर रहे हैं, उसी प्रकार से रसोइया भी पूरे प्रदेश में आंदोलन कर रहे हैं। हम पूरे प्रदेश स्तर के लिए सभी रसोइयों के लिए मांग करते हैं कि इसको बजट में पारित किया जाए। इसी के साथ एक अपील और है, अगर ये पारित नहीं किया गया तो आने वाले समय में आंदोलन और उग्र होगा और समान काम समान वेतन के साथ जितना दाम उतना काम के आधार पर ही काम किया जाएगा। अभी कितने दिन का धरना था? अभी हमने पूरे प्रदेश में अलग अलग ज़िलों में अलग अलग तारीख पे धरना कर रहे हैं। जैसे आपका कोरबा में हुआ था 24 तारीख को, राजनांदगांव में 27 तारीख को किया गया, धमतरी में हमने आज 2 मार्च का फैसला किया करने का। अलग अलग दिन तय करे हैं। अभी क्या ज्ञापन भी देंगे? जी, हमारे एक मांग है कि हमारे पास 10 सूत्री मांग पत्र है कलेक्टर दर के साथ। चूँकि ये महिलाएं हैं, इनको बहुत सारे तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है, तो महीने में 2 दिन इनको सामान्य अवकाश मिलना चाहिए, इनको परिचय पत्र मिलना चाहिए, इनको 2 जोड़ी ड्रेस मिलना चाहिए, आंगनबाड़ी की तरह इनको 2 जोड़ी साड़ी मिले। इसके अलावा बुढ़ापे में पेंशन मिले। कई लोग ऐसे 15 रुपये 12 रुपये में काम करते करते बुजुर्ग हो गए, सियान हो गए, उनको कुछ नहीं मिल रहा है। तो रिटायर होने पर कम से कम 2-2 लाख रुपया इनको 60 साल की उम्र होने के बाद इनको मिलना चाहिए।